आज की वीडियो पार्ट 3 है बिगिनर्स ट्रेडिंग कोर्स का। और इन केस अगर आपने पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं देखा तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इधर ही पॉज कर दीजिएगा और पहले पार्ट 1 और फिर पार्ट 2 देखने के बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। आज हमने ट्रेडिंग व्यू को एक्सप्लोर करना है। ट्रेडिंग व्यू क्या होता है, दिखता कैसे है, मिलता कहाँ पर है और इसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं और सारी दुनिया के ट्रेडर्स ट्रेडिंग व्यू को क्यों यूज़ करते हैं, इसको हम आज अनकवर करेंगे। अगर आपने ज़िंदगी में कभी भी किसी ट्रेडर को ट्रेडिंग करते हुए देखा है तो आपको हमेशा लगा होगा कि ये कितनी मुश्किल चीज़ें कर रहा है, कौन से जहाज़ का कॉकपिट खोल के बैठा हुआ है। और हमारा तो काम है कि दुनिया के मुश्किल तरीन कॉन्सेप्ट्स को आसान तरीन बनाकर आपके पास लेकर आए। और अगर आपको हमारी कोशिशें पसंद आ रही हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट भी कर दीजिएगा। और जिनको ट्रेडिंग नहीं आती और वो स्ट्रगल कर रहे हैं उनके साथ हमारी वीडियोस शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अब चलते हैं हम स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं ट्रेडिंग व्यू। इस टाइम पे हमारे सामने खुला हुआ है ट्रेडिंग व्यू का लैंडिंग पेज। tradingview.com पे आपने क्लिक करना है और tradingview.com पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पेज नज़र आएगा। अब यहाँ पे आपने प्रोडक्ट्स सेक्शन में जाना है और आपने सुपर चार्ट्स को ओपन कर लेना है। इनके पास और भी चीज़ें हैं, इनके पास पेड प्लान्स भी हैं, फ्री प्लान्स भी हैं। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको पेड प्लान चाहिए होगा क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि हमें यूज़ करने होते हैं। लेकिन अगर आप सिंपल एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि ट्रेडिंग व्यू होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, फंक्शंस कैसे कैसे काम करते हैं, तो आपने सिंपल फ्री वर्जन को ही एक्सेस कर लेना है। तो जैसे ही आप सुपर चार्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन दिखेगी कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे अगर आप इस सेक्शन में आके देखें जहाँ पे ये मेरा कर्सर है, यहाँ पे लिखा हुआ है XAU USD। ये बेसिकली मैंने गोल्ड को ओपन किया हुआ है। यहाँ पे क्लिक करके आप दुनिया का कोई भी एसेट सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको एग्जाम्पल याद होगी, मैंने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल दी थी कि एक टाइम था जब हम एक एक शॉप पे जाके पूछा करते थे कि भाई गोल्ड कितने का दे रहे हो, 1 ग्राम गोल्ड की प्राइस क्या है। और आज हम ये सारा काम यहाँ पे सिंपल एक बटन क्लिक करके हमें पता चल जाता है कि गोल्ड की प्राइस क्या है इस टाइम पे। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो सबसे पहले हम अब यहाँ पे आके जो आपको नज़र आ रहा है ना 5M, इसका मतलब है ये एक कैंडल 5 मिनट की कहानी बता रही है। अब 5 मिनट में क्या हुआ है, पिछले 5 मिनट में, जो कि 5 मिनट कंप्लीट होने वाले हैं, ये 5 मिनट पूरे हो गए। पिछले 5 मिनट में प्राइस नीचे गई है, यानी कि सेलर्स जो है वो ज्यादा बेचने में कामयाब रहे बजाय बायर्स खरीदने में कामयाब रहे। अब हुआ क्या, यहाँ से प्राइस ओपन हुई, कर्सर को रखेंगे तो यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि जी प्राइस 3996.8 पे ओपन हुई और फिर वो थोड़ी सी ऊपर गई। ये देखें ना, ये थोड़ी सी ऊपर गई, ये आपको छोटी सी एक ये विक नजर आ रही होगी, थोड़ी सी प्राइस ऊपर गई 3996 और उसके बाद नीचे आनी शुरू हो गई। और नीचे कहाँ तक गई, यानी कि सेलर्स जो है वो बेचना शुरू किया उन्होंने, वो ज़्यादा कंट्रोल में थे, सप्लाई ज़्यादा थी, डिमांड कम थी और प्राइस आई 3994 पे। और 3994 के बाद बायर्स को लगा यार ये तो बड़ी सस्ती प्राइस मिल रही है, तो उन्होंने बाइंग करनी शुरू कर दी, जो कि फिर इस 5 मिनट में प्राइस जो क्लोज हुई वो 3996.16 पे क्लोज हुई। और उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जिसका हमने वीडियो नंबर 1 में जिक्र किया था कि प्राइस ओपन हुई दोबारा से। ये अब ये अगले 5 मिनट की कहानी यहाँ पे हमें नजर आ रही है। अब आप देखें कि कहाँ पे एक टाइम हुआ करता था जब आप हर ब्रोकर के पास जाके, हर सुनियारे के पास जाके उससे पूछा करते थे कि भाई गोल्ड की प्राइस क्या चल रही है। और आज आपको एक एक सेकंड में पता चल रहा है कि गोल्ड की प्राइस इस सेकंड में क्या चल रही है।
अब ज़ाहिर आप ये तो नहीं ना हो सकता कि आप एक सिनेरियो को कॉल करें और उससे बस पूछते जाएँ, हाँ भाई अब क्या बना? अब कितनी होगी प्राइस? अब कितनी होगी? अब कितनी होगी? नहीं, आपको ट्रेडिंग व्यू पे लाइव प्राइस पता चल रही होती है हर एसेट की। यहाँ पे गोल्ड की एग्जांपल दी हुई है, हर एसेट की प्राइस आपको पता चल रही होती है। और जैसे कि हमने पहली वीडियो में बताया था कि कैंडल जो है वो स्टोरी बताती है। स्टोरी, अब ये कैंडल स्टोरी बता रही है 5 मिनट की। अगर मैं यहाँ पर आगे 5 मिनट को कर दूं 15 मिनट्स, तो अब एक कैंडल स्टोरी बता रही है 15 मिनट की कहानी क्या है। अब आपको आसानी से पता चल सकता है। अगर मिसाल के तौर पे मैं इसको करता हूँ 1 डे, तो ये एक कैंडल पूरे दिन की कहानी बता रही है कि भाई आज के दिन में क्या हुआ है। अब देखते हैं आज के दिन में क्या हुआ है। आज का दिन अभी चल रहा है और आज के दिन में हमें नजर आ रहा है कि बायर्स ज्यादा इंटरेस्टेड है। आज के दिन में गोल्ड की डिमांड अभी तक ज्यादा है, ये हमें कैंडल ये स्टोरी समझा रही है। अच्छा, अब आज के दिन डिमांड ज्यादा क्यों है, ये पिछली कैंडल हमें स्टोरी बता रही है। पिछली कैंडल हमें क्या बता रही है कि जी कल कल की डेट में जो कि गुजर गया है, प्राइस ओपन हुई यहाँ पे 4060 पे, ठीक है। अब यहाँ पे जिनके जिनके पास गोल्ड पड़ा हुआ था ना, उन्होंने सोचा कि यार गोल्ड ना मुझे बेच देना चाहिए। तो क्या हुआ, सप्लाई ज्यादा हो गई। सप्लाई ज्यादा हुई तो ये इतनी लंबी कैंडल बनी, इतनी लंबी प्राइस ड्रॉप हुई। लोग बेचना ज्यादा चाह रहे थे, खरीदार कम थे। लेकिन जब प्राइस क्लोज हुई 3976 पे, तो आज के दिन खरीदार को लगा कि यार ये तो बड़ा सस्ता मिल रहा है, तो आज हमें गोल्ड खरीदना चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और इसको जूम आउट कर लें, अच्छा अब जूम आउट करने का क्या तरीका होता है, कैंडल्स पे हम आते हैं। सबसे पहले ये समझे जूम इन जूम आउट का तरीका क्या है। अगर आप ये प्राइस पे रख के जूम स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो प्राइस नैरो होनी शुरू हो जाएगी वर्टिकली। अगर आप स्क्रीन पे रख के स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो चार्ट नैरो होना शुरू हो जाएगा हॉरिजेंटली। सो अब आप ये देखिए, यहाँ पे बायर्स आज के दिन क्यों इंटरेस्टेड है, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि ये वो लोग हैं जो कि खरीदना चाह रहे हैं, जो कि ये समझ रहे हैं कि यार प्राइस मजीद नीचे जाएगी। और ये कहानी हमें पिछले पूरे दिनों से पता चल रही है। ये देखें, ये क्या हो रहा है। जुलाई 6 को सप्लाई ज़्यादा थी, डिमांड कम थी। जुलाई 7 को भी सप्लाई ज़्यादा थी, डिमांड कम थी। जुलाई 8 को भी सप्लाई ज़्यादा थी, डिमांड कम थी। यहाँ पे फिर खरीदार लोगों ने खरीदना शुरू किया ताकि वो अगले दिन फिर बेच सकें। स्टोरी यही लग रही है आज भी स्टोरी यही लग रही है कि आज भी बायर्स जो हैं वो खरीदना चाह रहे हैं ताकि वो कल को या परसों को मजीद इसको बेच सकें। सो अब ये देखें ना, पहले हमें पता ही नहीं चलता था कि यार कैंडल की कहानी क्या चल रही है, बायर्स और सेलर्स की जो जंग है वो कैसे काम कर रही है। लेकिन आज यहाँ पे बैठते साथ ही, इस वीडियो को ओपन करते साथ ही हमें ये पता चल गया कि जी आज जो बायर्स बाय कर रहे हैं ना, उनका ऐसा लग रहा है कि उनकी इंटेंशन है कि वो कल को सेल इस एसेट को सेल कर सकें। अब यहाँ पे जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना, ट्रेडिंग व्यू लोगों को इतना पसंद क्यों है। अब यहाँ पे ना आप ड्राइंग्स भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे जो एक मेन टूल यूज करते हैं लोग, वो है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या है, वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लगाएंगे लाइन। अब वो देखो ना, बार बार इस लाइन को जैसे ही प्राइस टच करती है, प्राइस नीचे चली जाती है। फिर ऊपर प्राइस गई, इस पॉइंट पे प्राइस ने जैसे ही आई टच किया, फिर नीचे चली गई। फिर आई ऊपर, इस पॉइंट के करीब करीब आई, इस लाइन के करीब 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 आई, फिर नीचे चली गई। और इसी तरीके से आप यही लाइन इस साइड पे भी तो ड्रॉ
हो सकती है ना। अब ये देखें, हमें ये 2 लाइनें खींच के पता पता चल रहा है कि ओवरऑल गोल्ड की जो सप्लाई है ओवर लास्ट फ्यू डेज़ वो नीचे की तरफ है। बेशक बीच में डिमांड आती है, लेकिन वो डिमांड अल्टीमेटली सेल करने के लिए ही आ रही है। सो ये सारे ड्राइंग टूल्स हैं यहाँ पे जिनको यूज़ करके ट्रेडर्स जो हैं वो अपनी विजिबिलिटी को बेहतर कर पाते हैं। अब आपने क्या करना है? आपने tradingview.com पे जाना है। अब मैं यहाँ पे आपको जितना मर्ज़ी बता दूँ, जो मर्ज़ी कहानी समझा दूँ, डज़न्ट मैटर। ट्रेडिंग व्यू में और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन आज का हमारा मकसद था कि ट्रेडिंग व्यू से आपको इंट्रोडक्शन करवाया जाए और जो पिछली 2 वीडियोज़ में हमने जो बातें की हैं, उनको आपको दिखाया जाए। अगेन ये बिगिनर्स कोर्स है। ट्रेडिंग व्यू इटसेल्फ काफ़ी सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं जिसके बारे में हम आगे चल के बातें करेंगे, करते रहेंगे दूसरी वीडियोस में भी, और इस ट्रेडिंग कोर्स में भी उसको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो आपका होमवर्क है, मेरे हाथ से तो आपको चीज़ें बड़ी आसान लग रही होंगी, लेकिन आपने tradingview.com पे जाना है। वहाँ पे जाके इन कैंडल्स के साथ, इन चार्ट्स के साथ दोस्ती करनी है। आपने देखना है कि हाँ, जो वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में जो हमने बातें की थी, क्या वो बातें यहाँ पे आपको समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही? और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो बातें आपको समझ में आई हैं। और अगर तो आपने ये वीडियो देख ली है और आपने ये ट्रेडिंग व्यू ओपन करके खुद से अपना हाथ नहीं चलाया, तो फिर आप सीखेंगे नहीं। सीखेंगे आप तभी जब आप प्रैक्टिकली इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सिंपल सा टूल है, tradingview.com पे जाना है। वहाँ पे जाके जो अपना पसंद का एसेट, आप अपने पसंद के एसेट पे जाएँ। वहाँ पे देखें कैंडल्स 1 दिन की स्टोरी क्या बता रही, कैंडल्स 1 घंटे की स्टोरी क्या बता रही है, कैंडल्स 4 घंटे की स्टोरी क्या बता रही है। कैंडल्स किसी भी टाइम में, यहाँ पे ये हमने बात की कि 1 दिन की स्टोरी क्या बता रही है। यहाँ पे आप ये देख लो 1 मिनट की क्या स्टोरी है। 1 मिनट में क्या हुआ है वो भी हमें पता चलेगा यहाँ पे। ये देखें, 1-1 मिनट में कौन पावर में रहा, कौन कंट्रोल में रहा, बायर्स या सेलर्स, बायर्स और सेलर्स की लड़ाई। ये देखें, इस मिनट की लड़ाई सेलर्स जीत रहे हैं, नज़र आ रहा है। अच्छा, अब आगे क्या होने लगे है? ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ मिनट्स में सेलर्स विन करेंगे, क्योंकि प्राइस एक्शन हमें ये बता रहे हैं। ये सारी लड़ाई, ये जो कहानी चल रही है, बायर्स और सेलर्स की जो जंग हुई हुई है, इसमें हमें नज़र आ रहा है कि सेलर्स जो है ना वो नीचे पुश करने में प्राइस को कामयाब हो पा रहे हैं। सप्लाई ज़्यादा है इस टाइम पे, डिमांड कम है, ये हमें फीलिंग आ रही है वो पीछे पूरा कॉन्टेक्स्ट देखने के बाद। और ये वही बातें, ये देखें, बिल्कुल जो जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि लग रहा है सेलर्स जीत रहे हैं, और ये देखें साथ ही क्या हुआ। तो ये बेसिकली ट्रेडिंग व्यू, वो फिर सोफिस्टिकेशन की मैंने बात की थी। अब आप देखो, एक एंड वो देखिए, वो गई प्राइस। अभी हम वीडियो ही बना रहे हैं और वो साथ ही अब देखो ना, मैंने कहा था लग रहा है प्राइस नीचे जा रही है। क्यों लग रहा है? क्योंकि बार बार प्राइस की जो डायरेक्शन है वो नीचे वाली साइड पे। अगर आपको मैं ये लाइन लगा के दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। बार बार बायर्स खरीदते हैं, लेकिन सेलर्स जो है वो बेच देते हैं, सप्लाई सप्लाई इंक्रीज कर देते हैं, और ये जो सेलर्स हैं ये नीचे वाली साइड पे पैसा बना रहे हैं। तो यहाँ से सिंपल बहुत सारे और तरीके हैं प्राइस को प्रेडिक्ट करने के, लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है ना वो है कहानी को अंडरस्टैंड करना, मार्केट के कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना, इस टाइम पे इस एसेट पे हो क्या रहा है, इसको फील करना। इसके लिए ज़रूरी है भाई, tradingview.com पे जाना है आपने, और इन सारों को जाना ऑब्जर्व करना, अलग अलग एसेट्स को जाके उनके अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर जाके आपने ये फील करना है कि इनकी जंग कैसी हो रही है, इन ये फाइट कैसे कर रहे हैं बायर्स और सेलर्स, और इस पे आपने टाइम स्पेंड करना।
और आने वाली वीडियोस में हम इसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। ट्रेडिंग व्यू के पार्ट्स भी होंगे उसमें और दूसरे पार्ट्स भी होंगे जो कि ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। सो अगली वीडियो में मिलते हैं। पार्ट 4 देखना मत भूलिएगा।